जानकारी के मुताबिक अमरिंदर ठाकुर सांडिल ने मेरे एवं अन्य 5 लोगों पर कोतवाली थाना में एफआईआर किए हैं, जबकि घटना गलत है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और वो बराबर कार्यालय में आकर के हमेशा नॉनसेंस क्रिएट करते हैं। पार्टी के वरिष्ठ से लेकर के सीनियर पदाधिकारी से इस बात की जानकारी ली जा सकती है कि ये घटना नहीं हुई है। उल्टे उन्होंने ही लोगों को गाली गलौज, जिन लोगों का नाम है उसमें से मैं व्यक्तिगत पार्टी के पदाधिकारी भी लोग हैं, बड़े लोग भी हैं, उन लोगों का भी नाम लिया गया है, नाम दिया गया है। मैं इस घटना में मुझे इतना ही है कि उन्होंने मुझे गाली गलौज किया और मेरे ऊपर डंडा भी चलाया और उल्टे उन्होंने मेरे ऊपर केस भी किया। यहाँ पर पार्टी कार्यालय के आसपास या पार्टी कार्यालय में मेरे चरित्र के बारे में, और मैं अपना चूँकि मैं पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ, 2 चुनाव भाजपा से लड़ा हूँ और पार्टी के पदाधिकारियों के बीच में रहता हूँ, उसके बाद भी वरीय पदाधिकारी से लेकर के सारे कार्यालय के जितने लोग हैं 100, 200, 400 आदमी से गवाही ले सकते हैं कि सभापति राय का नेचर, व्यवहार और पार्टी में उनकी क्या स्थिति है, इसकी जानकारी लिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने एफआईआर किया है, ये टोटल गलत है और मैं उसके बारे में अगले जानकारी ले रहा हूँ। एफआईआर वगैरह किए हैं, यही मेरी जानकारी में है। घटना के दिन और भी कोई लोग थे साथ में? घटना के दिन सारे लोग यहाँ उपस्थित थे, जो लोग यहाँ थे 10, 20, 25, 30 आदमी थे, वो सभी लोगों से जानकारी लिया जा सकता है। ये घटना ऑलरेडी उन्होंने ही गाली गलौज किया और लोग भी थे, लेकिन हमने अपने तरफ से कुछ उनको नहीं किया। ये टोटल कौन से लोग थे, उनके नाम कुछ बता सकते हैं? कोई उनके तरफ से कुछ 1-2 आदमी चाय पीने के लिए आया था और वो नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ लोग आए थे, 2-4 आदमी चाय पीने के लिए, और उसी दरमियान में कुछ लोग गाली गलौज करने लगे। उसके बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और वो चले गए। मामला आयाराम गयाराम था, लेकिन गलत उन्होंने केस किया है। इसके लिए हम अगले जानकारी लेंगे। लेकिन थाना प्रभारी को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? हम थाना प्रभारी को यही कहना चाहेंगे कि इस वस्तु स्थिति के प्रदेश पदाधिकारी से लेकर के और सभी लोगों से जानकारी लिया जाए। ये पागल प्रवृत्ति के आदमी हैं और कार्यालय में आकर के नॉनसेंस क्रिएट करते हैं। आप चाहें तो अध्यक्ष जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ उनसे भी संपर्क लिया जा सकता है कि ये खास है, हमेशा किसी न किसी को गाली गलौज करते रहते हैं। उल्टे वो झूठा केस कर दिए हैं, जिसकी जानकारी मुझे हुई है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सभापति राय है, हम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं और 2 चुनाव असफल भी हुआ। सभापति एक आरोप उन्होंने आप पर भी लगाया है और उनका कहना है कि आपने भी उन पर हमला किया। ना, मैंने कोई हमला नहीं किया। ये गलत बात है। ये गलत बात है। ये बिल्कुल मतलब निराधार है। बिल्कुल निराधार है, केस बिल्कुल फॉल्स है। इसकी तहकीकात पुलिस कर सकती है। धन्यवाद। क्या कुछ घटनास्थल के दिन जो हुआ था, क्योंकि आरोप लगाया गया है सभापति जी पे और कहा गया है कि जो है वो भी हमला किए हैं अगले पे? ऐसा कुछ बात नहीं है। यहाँ कम से कम हम लोग उस दिन घटना के वक्त में यहाँ पर मौजूद थे। हम लोग रोज़ बैठते हैं यहाँ, हम लोग अपना चेयर खरीद कर रखे हुए हैं दिलीप के चाय दुकान के पास। हम लोग प्रतिदिन यहाँ पुराने वर्कर बैठते उठते हैं। घटना कुछ नहीं था। घटना था कि एक दिन पहले सभापति राय जी, कृष्णा जी हैं मीडिया प्रभारी किसान मोर्चा के, उनको खोजने के लिए सभापति राय जी किसान मोर्चा कक्ष में गए। वहाँ मनोज सिंह प्रदेश के अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, उनके सामने की बात है। कुछ बात में इन लोग को अध्यक्ष जी के सामने हुआ तो अध्यक्ष जी डांटे, जो केस किए हैं इन पर, सभापति जी पर, कि आप हर आदमी से कोई बात के लिए झगड़ जाते हैं, आप निकलिए यहाँ से। निकाल दिए। निकालने के बाद फिर अध्यक्ष जी पर उन्होंने वार किया कि हमको निकाल दिए, हम यहाँ का उपाध्यक्ष हैं, ऐसे आदमी को बैठाए हुए हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया सभापति जी से
कि सभापति जी चले जाइए, ये पागल आदमी है, तुरंत झगड़ जाए। दोनों आदमी निकलने के बाद हम दो मित्रों के साथ निकल रहे थे कार्यालय से। इन्होंने सांडिल जी कहीं नहीं, प्रदीप जी इधर है। हम लोग गए, हम थे, रमन जी थे। कहीं ना आज तो अहिरा के मर लीवा, 4-5 लपड़ मार दलीवा। हम के मार दिया तो उल्टा पुल्टा बोलते रहो। हमें कहा बोल दिया उल्टा पुल्टा, बुजुर्ग आदमी को आप लोग मार दिए। तो उल्टा पुल्टा अहिर न छै, साला के बोले के लूरे न छै। तो 2-4 लपड़ मार दल करता। तो हम लोग खोजते हुए आए कि पुराना वर्कर है भाई, पार्टी 2 बार चुनाव उनको लड़ा चुकी है विधानसभा का, इतना बुजुर्ग आदमी को मार कौन दिया भाई। हम लोग पता किए तो हुआ कि नहीं, ऐसा घटना कुछ नहीं घटा है। फिर सभापति जी को हम लोग खोजते खोजते आए तो देखे कि इधर है। हम ये चाचा आपको कौन मारा है? तो नहीं, हमको कोई नहीं मारा है बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो ऐसा ही चर्चा कर रहा है सांडिल प्रदेश कार्यालय के अंदर। फिर दूसरे दिन भी इनको उसी तरह से चर्चा, किसी के माने चीज़ से खिलवाड़ करना बहुत गुनाह बात है। सब कोई का अपना अपना स्टेटस होता है। उसके बाद हम लोग दूसरे दिन शाम में यहाँ कुर्सी लगा के सभापति जी भी बैठे हुए थे, रमन जी थे, प्रोफेसर विनोद जी थे, सब लोग बैठे हुए थे। कम से कम 50 आदमी यहाँ चाय पी रहे थे। कार्यालय मंत्री सुरेंद्र तिवारी जी भी थे, सब लोग थे। ये आदमी आते ही देखते ही सभापति जी को माने देखा साला अहिर बैठल है, ठेहुना में बुद्धि होइ छै, बै के बैल बोले छै, ये सब बोलते गाली गलौज करना शुरू किए। तो ये तिवारी जी से बात करिए रहे थे और वो पीछे से सुनकर कुछ न कुछ बोल। सभापति जी कहीं कुछ नहीं किए हैं, जो कुछ न कुछ बोल। सभापति जी कहीं कुछ नहीं किए हैं, जो किए हैं गलती वो हमेशा डंडा लिए रहते हैं। आप पार्टी के हर कार्यकर्ता अगर उनका बात नहीं सुनिएगा, कहीं काट दीजिएगा, वो तुरंत लाठी उठा लेता है। ये सब अनर्गल है। माने कोई माने FIR जो भी दर्ज करवाए हैं सब बेबुनियाद माने बकवास है। प्रदीप जी के सवाल अब यहाँ ये उठता है कि आप लोग ही पार्टी में काफ़ी दिनों से हैं, हम पैदल लिए हैं और पार्टी को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो क्या लगता है कि पार्टी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी? पार्टी ऐसे लोग पर एकदम कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे आदमी को तो घुसने नहीं देना। जो पुराने वर्कर पर FIR करना, रविंद्र रंजन जी प्रभारी हैं, सभापति जी 2 बार चुनाव लड़े हैं, वरिष्ठ हम लोग के नेता हैं, हम लोग गार्जियन हैं। योगी जी प्रभारी हैं बगहा के, और ये ऐसे व्यक्ति पर इन्होंने इल्जाम लगाया है जो कभी चीटी मारने का काम नहीं किया। ये बहुत ही गलत है। मैं सांडिल जी से कहूँगा अपना केस वापस लें, नहीं तो कार्यकर्ता